चलिए शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां बिहार महागठबंधन की मीटिंग है। इस मीटिंग में बीजेपी के अलावा बिहार की सभी सियासी पार्टियों के लीडर शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग राहुल गांधी की सदारत में उनकी रिहाइशगाह पर होनी है। मीटिंग में सीटों की तकसीम और लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बातचीत की जाएगी। जराये के हवाले से ये भी खबरें हैं कि आरएलएसपी सदर उपेंद्र कुशवाहा भी इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। एनडीए छोड़ने के बाद से कुशवाहा लगातार कांग्रेस लीडरों के राब्ते में रहे हैं। इससे पहले ये मीटिंग 1:30 बजे होनी थी, जिसे बदलकर अब इसका वक्त शाम 4 बजे कर दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी को हम तो शुरुआत से सबसे पहले से हम लोगों ने न्योता देने का काम किया है, बल्कि पब्लिक डोमेन से हम लोगों ने न्योता देने का काम किया है। लेकिन उस समय भी हम कहते रहे कि फैसला उनको करना है कि हम आरक्षण बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, और जो उनकी जो विचारधारा है, वो जिस खेमे में बैठे हुए हैं वो दूर दूर तक नहीं, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो ऐसे लोगों को साथ उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या काम है? तो अगर सच में वो चाहते हैं कि देश का भला हो, एकजुटता हो, उस वजह से हम लोगों ने उनको न्योता देने का काम किया था। तो अभी बीजेपी से, एनडीए से वो निकले हैं, लेकिन एक बात और साबित हो गई है कि जिस प्रकार से तानाशाही पूरे देश में कायम कर रखा है बीजेपी के लोगों ने, उसी प्रकार से अपने अलायंस को, जो उनके सहयोगी हैं, उन पे भी तानाशाह तरीके से उनको दबाने के लिए, और ख़ास तौर पे जो रीजनल्स पार्टी हैं, क्योंकि राज्यों से ही आपके देश का जो एजेंडा जो होता है वो तय होता है। तो उस प्रकार से जो रीजनल्स पार्टी हैं उसको दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कल परसों ये बयान दिया है, और अभी जिस प्रकार से एनडीए खेमे में एलजेपी नाराज चल रही है, तो ये साबित होता है। हम आपको बताएं कि आज दिल्ली में बिहार से जुड़े तमाम अहम लीडर जो हैं वो मौजूद रहेंगे, और सबसे अहम बात ये कि उपेंद्र कुशवाहा भी इस अहम मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे हमारे साथी दिवाकर से। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे इस मीटिंग के ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट? देखिए, लालू प्रसाद तेजस्वी और राबड़ी देवी को अंतरिम जमानत मिल गई है ईडी और सीबीआई मामले में, और ये माना जा रहा है कि ये बड़ी राहत है। और इसके बाद एक महागठबंधन की एक अहम बैठक होने वाली है, और ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो जाएंगे। ये तय हो गया है, सस्पेंस जो चल रहा था वो खत्म हो गया है। और आज 4 बजे पीसी होगी। तेजस्वी दिल्ली में मौजूद हैं, राबड़ी देवी मौजूद हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा मौजूद हैं। तो आज बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में शामिल कराएंगे। यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में तेजस्वी और राबड़ी देवी को अंतरिम राहत मिली है। ईडी और सीबीआई मामले में उन्हें राहत मिली है। लालू प्रसाद की 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली सुनवाई हुई। पिछली सुनवाइयों में लालू प्रसाद की सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए वो सुनवाई में शामिल नहीं हो पाए। तो आज उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई और उनको भी राहत मिली है। अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। तो कहीं ना कहीं ये आरजेडी और जो लालू प्रसाद का परिवार है उसके लिए राहत की बात है। आज महागठबंधन का भी कुनबा बढ़ा है, कुनबे ने नया आकार लिया है। महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो रहे हैं। उनकी राहुल गांधी और अहमद पटेल से पहले ही 2 मुलाकातें हो चुकी है, 2 मुलाकातें दोनों नेताओं से। तो आज उपेंद्र कुशवाहा शामिल होंगे। अब सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत होगी। और मैं आपको एक अहम जानकारी देना चाहता हूं, जिस तरीके से एलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपना रुख अख्तियार किया था सीट शेयरिंग को लेकर, तो नीतीश कुमार की भी कल देर शाम दिल्ली आने की सूचना है। और उधर एनडीए की भी बातचीत होगी। नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, 2-3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। तो उनकी अमित शाह के साथ और एलजेपी के नेता रामविलास पासवान और चिराग के साथ मुलाकात हो सकती है और सीट शेयरिंग पर बातचीत हो सकती है। तो ये सियासी घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहे हैं और बिहार की सियासत के लिए काफ़ी अहम पल हैं और काफ़ी अहम है 2-3 दिन। जी दिवाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वहाँ पर तमाम अहम लीडर जो हैं वो मौजूद हैं और भी बहुत सारे लीडर वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच आपसी जो गठजोड़ है, आपसी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है? जी बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही राहुल गांधी से 2 मुलाकातें कर चुके हैं
उनकी अहमद पटेल से मुलाकात हो चुकी है। एक बार अहमद पटेल के पास वो खुद गए थे। अहमद पटेल एक बार उपेंद्र कुशवाहा के आवास आए थे, तो 2 बार उनकी मुलाकात हो चुकी है। आज उनकी संयुक्त पीसी है, यानी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन का दामन थामेंगे। रही बात एनडीए की, तो जिस तरीके से चिराग पासवान ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है, तो कहीं न कहीं जी, तो बहरहाल आप इस पूरे अहम मामले पर नजर बनाए रखिए। हम दोबारा भी आपसे राब्ता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़े।